हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रिसिटी में ठीक आपका जो है लेसन कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूमेरिकल। आपके पेज नंबर 354 से स्टार्ट है आज की प्रश्न, ठीक। और इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करते रहेंगे, बाद में हम भी बताएंगे। तो पहले आंकिक क्वेश्चन करेंगे। आंकिक प्रश्न देख लेना, आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान देना। पहली बात तो ये सभी आपको फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक। इस लेसन में हमने कहां से स्टार्ट किया, वहां से फार्मूले कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, पहला लिखा है एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 20 मिनट में प्रवाहित आवेश बताओ, ठीक। पहले का सवाल क्या होगा, एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर 2 एम्पियर, 20 मिनट में प्रवाहित आवेश पूछ रहे हैं, समय t बराबर 20 मिनट और प्रवाहित आवेश क्यों पूछा गया। क्या करेंगे आप, 20 मिनट को सेकंड बनाएंगे, 20 गुणे 60 सेकेंड, 1200 सेकेंड, ठीक। 1200 सेकेंड हो जाएंगे। तो आप लोगों को याद है प्रवाहित आवेश Q बराबर I T, I बराबर Q पॉइंटिंग होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I T। तो प्रवाहित आवेश क्या निकल आएगा, Q बराबर I T। I का मान 2, T का मान 1200, 12 दूना 2400, 2400 कूलाम का जो है आवेश 2 मिनट में, इसमें 20 मिनट में प्रवाहित होगा, ठीक। इसके बाद अगला है नंबर 2, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। प्रवाहित आवेश का परिमाण बहुत आसान है, ठीक। I का मान 0.5 एम्पियर है और T का मान 5 मिनट है, ठीक। कह रहा है 10 मिनट है T का मान। क्या पूछा गया है, क्यों पूछा गया है। सेम यही तो है, 10 मिनट में 60 से गुणा कर लेंगे तो 10 गुणे 60 600 सेकेंड हो जाएगा। प्रवाहित आवेश Q बराबर क्या लगा लेंगे IT, I का मान 0.5, T का मान 600, पॉइंट आ देंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 0 0 काट देंगे, 6 पंजे 30, 1 0 और 300 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। बहुत आसान, ठीक। थर्ड वाला क्या लिखा है, थर्ड वाला लिखा है कि तांबे के एक तार से होकर 50 गुणे 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरते हैं। चालक में धारा बताइए। तांबे का एक चालक है, अब प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 50 गुणे 10 की पावर 18। प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड मतलब टाइम 1 सेकंड है, ठीक। तो धारा I पूछ रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश E बराबर दिया है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। क्या करेंगे आप, वेरी सिंपल। I बराबर सूत्र होता है Q अपान T, धारे से पूछा गया, और Q बराबर हम जानते हैं N होता है अपान में T। Q बराबर N पढ़ा, क्योंकि 2 सूत्र थे, क्वांटिक करंट से Q बराबर N आया था। N का मान 50 गुणे 18 10 की पावर 18 और E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये पॉइंट डाले, नीचे एक 0 बढ़ा ले, ठीक। ये 0 काट दो, 16 बचे 80, 80 हुआ ना, और गुणे 10 की पावर -1 बचेगा, -1 पावर से एक 0 खत्म हो जाएगा, 8 एम्पियर की कमी, ठीक। क्या आएगा, 8 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होगी जब किसी तांबे के तार से या किसी चालक तार से 50 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरेंगे, ठीक। इसके बाद नंबर 4 करेंगे। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक बहती है। एक चालक है और जिसमें 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक बहती है, तो I का मान यहां पर कितना है, 1 एम्पियर, 1 मिनट तक बहती है, T बराबर 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो क्या पूछा गया हमसे,
कुल आवेश प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर 1 कुल आवेश पूछा गया, नंबर 2 प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे लगाएं? Q बराबर IT, I का मान 1, T का मान 60 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं तो Q बराबर N लगा दें। यहां से N बराबर क्या आ जाएगा? Q पानी, Q का मान 60 बटे E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक, क्या करेंगे? N बराबर 60 बटे 1.6 10 की पावर प्लस की 19, ये पॉइंट डालें, 0 बढ़ा लें तो 60 बटे इसको 16 अलग कर लिया, 10 की पावर 20 कर दिया। N बराबर क्या आ जाएगा? 16 3 48 और कितना आ जाएगा? 16 7 112, 16 5 80 और 10 की पावर 20। चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3.75 गुणे 10 की पावर 20 होगी। ठीक, और चालक से प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा वो आपका कितने कूलाम होगा? 60 कूलाम होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपकी कॉपी पे लगा हुआ है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद होगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ठीक, वहां पर हमने निकलवाया है एक चालक से 1 कूलाम आवेश रहता है या 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाई नंबर देख लेना, कर लेना उससे। ठीक, आसान है, कुछ नहीं। 1 कूलाम आवेश क्यों दिया है? क्यों दिया 1 कूलाम और E का मान यहाँ पे रख देना, 1 बटे ये रख देना, हल कर लेना है, निकल आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में क्या लिखा है? कह रहा है कि एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक चालक है, उसमें 1.6 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, वो भी प्रति सेकंड, t बराबर 1 सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ध्यान देना, उन्होंने माइनस का लिखा है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति जो है ऋणात्मक होती है। परिमाण इतना होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। गणनाएं जब भी कभी करते हैं, न्यूमेरिकल हल करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम E का मान प्लस में रखते हैं। ठीक, मतलब परिमाण रखते हैं, मैग्नीट्यूड। तो सूत्र क्या है? N पूछा ना, तो सूत्र जानते हैं Q बराबर N से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर क्या आ जाएगा? Q पानी, और Q बराबर हम लोग जानते हैं Q बराबर IT होता है, पानी में मान रख लो, आंसर निकल आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? N बराबर I का मान 1.6, T का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये कट जाएगा। N बराबर 10 की पावर प्लस 1 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स नंबर होगा कितना? 10 की पावर प्लस की होगी। 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन चालक से प्रति सेकेंड प्रवाहित होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक वैद्युत चालक से 4 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड बह रहे हैं। एक वैद्युत चालक है, उससे 4 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं 1 सेकेंड। ठीक, कह रहा है चालक में वैद्युत धारा I की गणना करो, अभी ऐसा कर चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिर से दिया है, माइनस नहीं दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो प्रकृति दी है। कैसे लगाएंगे इसको आप? I बराबर Q पान T पढ़ते हैं। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर N अपान में T, मान रख दो सबके, इधर कर दे। N का मान कितना? N का मान है 4 गुणे 10 की पावर 19। ठीक, E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बटे T का मान 1। देखो ये कट जाएगी पावर +19 -19, 10 की पावर 0, 1 आ जाएगी। 16 × 64 मतलब 6.4 6.4 एम्पीयर की धारा जो है चालक से होकर प्रवाहित होगी। ठीक, ये आपके सवाल के 7 क्वेश्चन थे। Q बराबर IT पे, Q बराबर NE पे, I बराबर Q पान T, N बराबर Q पानी, इस पर आधारित थे।
इसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे ओम्स लॉ पे। ओम का नियम क्या है? V बराबर आई है। V क्या है? विभवांतर। I क्या है? धारा। R क्या है? रेजिस्टेंस। लिखा है कि एक चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है जब उसके सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर है। चालक का प्रतिरोध बताओ। क्वेश्चन नंबर 8। एक चालक है, चालक था, इसमें 2 एम्पीयर की 0.5 एम्पीयर की करंट फ्लो होती है जब इसके सिरों पर विभवांतर कितना है? 2 वोल्ट। तो कहना है इसका रेजिस्टेंस बताओ, R बताओ इसका। ये आई का मान दिया। ठीक। एक चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है जब उसके सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर है। चालक का प्रतिरोध बताओ। तो चालक का प्रतिरोध R बराबर V अपान I। प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर V अपान I। या ऐसे लगा दो ओम के नियम से। बताओ ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर। V का मान 2 दिया है, I का मान 0.5, R का मान निकालना है। पॉइंट हटा दे, नीचे 0 बढ़ा ले। 10 दूना 20, अरे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 का तिरछा गुणा, 2 दूना कितना? 4। R बराबर कितने ओम निकल आया? 4 ओम। चालक का प्रतिरोध 4 ओम निकल आएगा। ठीक, वेरी सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। बहुत सरल सवाल है, बिल्कुल होने ही नहीं, आपको सूत्र याद हो बस। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी एवं समांतर में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो। इसको देखो, 2 ओम के 3 प्रतिरोध, 2 ओम के कितने प्रतिरोध? 3। R1, R2, R3, 3 है लेकिन सबके मान 2 ही होंगे। कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ो फिर समांतर में जोड़ो। श्रेणी क्रम में जो तुल्य आए और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आए उनका रेशियो बताओ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किस क्रम में? सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। R1, R2, R3, R1 का मान 2, R2 का मान 2, R3 का मान 2, तीनों को किस क्रम में जोड़ दिया? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा इस कंडीशन में? तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट R डैश मान लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 2 कितने ओम हो गया? 6 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन में तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आया। इसके बाद किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालेंगे। समांतर क्रम में ध्यान दो, समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा। एक हो गया R1 बराबर 2, R2 बराबर 2, ठीक है, और फिर तीसरा कौन है? R3 बराबर 2। किस क्रम में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर R इक्विवेलेंट डबल डैश मान लो, तुल्य प्रतिरोध है। देखो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकलता है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम तीनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्या आएगा? 1/R डबल डैश 1/2 1/2 1/2 1/R डबल डैश 3/2 R डबल डैश कितना आएगा? 2/3। देखो जब 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध निकला 6 ओम। जब उन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध निकला 2/3 ओम। क्या पूछा? कि श्रेणी और समांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात, तो क्या लिखेंगे? तुल्य प्रतिरोधों का क्या अनुपात क्या आएगा? तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात आएगा R डैश बटे R डबल डैश। ये तुल्य किसका है? श्रेणी का। ये तुल्य किसका है? समांतर का। बराबर श्रेणी में कितना आया? 6, समांतर में कितना आया? 2/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 6 गुणे 3/2, 2 से 3 बार, 2 से 1 बार, 9/1। ठीक, श्रेणी और समांतर में तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात 9:1 आएगा। नोट कर ले सभी लोग। ठीक, श्रेणी और समांतर में तुल्य प्रतिरोधों का जब रेशियो निकालेंगे तो 9 रेशियो कितना आएगा? 1। ठीक, इसके बाद और बचा है 10 नंबर देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आपको अपने आप से भी बहुत सारे हल करने हैं। ठीक, और सीखना भी है साथ में। क्वेश्चन नंबर 10,
पढ़ के देखते हैं। कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि परिणामी तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। देखो 5 ओम का एक प्रतिरोध है, इसके साथ में 5 ओम का एक प्रतिरोध है, इसके साथ में कितने मान का एक दूसरा प्रतिरोध जोड़ा जाए, कितने मान का। जैसे ये R1 दिया है तो मान लो R2 है पूछ रहा है, कितने मान का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि इन दोनों का कोवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम हो जाए। क्वेश्चन ये क्या, फिर से 5 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में कितने मान का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि दोनों का परिणामी 4 ओम हो जाए। तो माना 5 ओम के साथ R2 मतलब दूसरा प्रतिरोध R जा मान लो, R2 मान लो, कुछ भी मान लो, R2 जोड़ा जाए जिससे तुल्य प्रतिरोध इतना हो जाए। अब बताओ समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का क्या सूत्र है, R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। तुल्य आपको कितने ओम दिया, जैसे तुल्य पूछता तो R1 R2 दिए होते, अब तुल्य दिया है R1 दिया है तो R2 पूछ रहा है, या तो R2 दिया होता R1 पूछ रहा है, जैसे भी यहां पर मान सकते हो। अब इसको R2 मान लो, इसको R1 मान लो, बात तो वही पड़ेगी। R1 इक्विवेलेंट का मान 4, R1 का मान 5, R2 पूछा गया, R2 पूछा गया, हमें R2 चाहिए तो 1/R2 बराबर 1/4 1/5 को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा 1/R2 बराबर 1/4 माइनस 1/5, 1/R2 बराबर 5 × 5 माइनस 4/5 को 20, 1/20, R2 बराबर 20 ओम। अतः 20 ओम के प्रतिरोध को 5 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम निकल आएगा। ठीक, तो आपके 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आपको घर से 15 तक कंप्लीट करके लाने हैं। ठीक, कंप्लीट करने हैं और उसमें जो नहीं होंगे वो आपको बताए जाएंगे। ठीक।